देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम आए हुए हैं सहरसा विधानसभा के भावी उम्मीदवार रंजन प्रियदर्शी जी के पास। तो चलिए हम इनसे जानते हैं ये जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो किस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। जयसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। तो इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रंजन प्रियदर्शी सहरसा 75 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जिस कारण से यहाँ युवा और कर्मठ नेता की आवश्यकता है। अति महत्वपूर्ण विषय है यहाँ की बाढ़ की समस्या, यहाँ की रोड की समस्या। जो हमारे स्थानीय विधायक पता नहीं 5 साल तक कहाँ सोते रहे, उनका कोई खोज खबर नहीं और फिर से 5 साल के बाद वो आ जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए। मैं चंद बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, मैं उनके बारे में आपको आगाह कराना चाहता हूं। कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर सहरसा, अगल बगल के जिले सुपौल और मधेपुरा। आप सुपौल की तुलना अगर सहरसा से करेंगे तो उसके सामने में सहरसा कुछ भी नहीं। मुख्य बात है यहाँ पे जो यहाँ की सड़कें। आप डीबी रोड से चले जाइए, शंकर चौक, बंगाली बाजार, पूरब बाजार या इस साइड महावीर चौक और रिफ्यूजी कॉलोनी कारा मोड़ तक चले जाइए, दूर दूर तक आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे कि जिसमें लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक अपने स्तर से क्या करते हैं ये सारी जनता जान रही है। इससे पहले भी भाजपा के विधायक रह चुके हैं 2010 से, उनको भी लोगों ने देख लिया है। मैं आपके मोबाइल न्यूज 24 चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार 15 साल का राज लालू जी का, 15 साल का राज नीतीश बाबू का, सुशासन बाबू का राज लोगों ने देख लिया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप पप्पू जी को मौका दीजिए। हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के, उनके कैंडिडेट को सब जगह जिताएं और उनका हाथ मजबूत करें ताकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जो लचर व्यवस्था चल रही है। आज कोरोना का समय है, कोरोना के समय में आप देख लीजिए जितने भी सरकारी अस्पताल है उसका क्या हाल है। नाम सुन के डॉक्टर भाग जा रहे हैं, पेशेंट को कोई देखने वाला नहीं है, टेस्ट के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, पैसे दे के लोग रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव करवा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल लचर व्यवस्था में चली गई है, जिसका मुख्य रूप से मैं जिम्मेदार सुशासन बाबू नीतीश कुमार को देना चाहता हूं। अभी कोरोना के समय में मैं शिक्षा की बात करूंगा, लेकिन मुख्य अभी जो हमारा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों में कोरोना का डर फैला हुआ है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी इसमें व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। सहरसा विधानसभा की जनता को आप कोरोना से बचे रहने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? मैं सहरसा विधानसभा की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो घरेलू नुस्खे हैं उसको अपनाएं। आप अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी जो है सर बाढ़ का समय है और
बाढ़ अभी हम लोग आ रहे थे तो बैजनाथपुर से थोड़ा आगे देखिए, मतलब अगर आज बारिश होगी तो मेरे अंदाज से रोड क्रॉस करके पानी जो है बस्ती पे पड़ने लगे। तो यहाँ हमने देखा कहीं कोई प्रशासन नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जो मुख्य मार्ग है सहरसा से मधेपुरा जी, तो सहरसा से मधेपुरा मार्ग का जो टेंडर दिया गया था, उसका मेंटेनेंस का दिया गया था, वो ठेकेदार भाग गए। तो आज फिर दूसरे ठेकेदार को जब दिया गया है काम करने, तो वो इतनी सुस्त और लापरवाही तरीके से काम कर रहा है कि आप एटलीस्ट उसको मोटरेबल तो कीजिए कि लोगों को जाने में सुविधा हो। आज वहाँ एक बरसात के बाद ट्रक फंस जाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इस बरसात के समय में आप उसको मोटरेबल भी नहीं कर सकते रहे हैं, तो क्या आप प्रशासन और शासन चला रहे हैं सुशासन भाव? सही बात। तो चलिए, अभी हमने रंजन प्रियदर्शी जी से बात किया और इनका कहना है जो यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने सहरसा के विकास पे कोई खास ध्यान नहीं दिया है। और रही बात बाढ़ से, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। कैमरा पर्सन भोलू कुमार के साथ मैं हूं अंबुज कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24।